नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज फिर एक जनहित के मुद्दे के साथ आपके साथ हमारे एक भाई संजय, जिनको आप जानते ही हैं। जी संजय जी। संदीप जी, अभी भारत सरकार ने एक वैक्सीनेशन की सिस्टम चलाया है जिसमें 14 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं उसको सर्वाइकल कैंसर ना हो, उसके लिए वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। जी जी जी। तो वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं उनके, तो उसके ऊपर हरियाणा में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है जी। तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? संजय भाई, ये जो PSV4 जो है, ये वैक्सीनेशन है, ये एक्चुअली प्रोग्राम जो है वो WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो पूरे विश्व के अंदर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को देखता है, विश्व की संस्था है। तो ये HPV4 के जो इंजेक्शन हैं वो भारत भी WHO का सदस्य है, तो उसने वो प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया है। तो ये जो है स्कूलों के अंदर जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनके लिए ये वैक्सीनेशन है। और ये जो है 14 साल से 15 साल, यानी कि 14 साल से छोटी बच्ची ना हो, उसके लिए ये वैक्सीनेशन स्कूलों में किया जा रहा है। और सरकार या WHO ने जो इसका मोटिव बताया है कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी आ जाए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से रिलेटेड, भाई उन बच्चियों को वो दिक्कत ना हो। तो ये तो हो गया जो सरकार ने बताया या जो WHO ने बताया। अब बात आती है कि हरियाणा के अंदर इसका काफ़ी विरोध है। बहुत से गांव में अभी समाचार चैनलों में आ रहा है कि भाई पंचायतें इकट्ठी हो रही हैं, वो स्कूलों में जाके कह रही हैं कि हमारे बच्चों को हमारी मर्जी के बिना कोई भी टीका ना लगाया जाए। अब उसका विरोध क्यों हो रहा है? इसके दो कारण हैं। एक तो क्या होता है, जागरूकता की कमी, और दूसरा जो है कि पीछे इतिहास ऐसा रहा है कि कई सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर ऐसे रहे हैं जिनके बाद में आफ्टर जो रिजल्ट्स हैं उनमें बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं आई हैं। जैसे कि कोरोना के इंजेक्शन जब लगे तो उसके बाद से एक आम धारणा ये है कि जो हमारा डेथ रेशियो निकल के आ रहा है कोरोना वैक्सीनेशन के बाद, उसमें हार्ट फेल और हार्ट अटैक से रिलेटेड मौतें जो हैं उनका आंकड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोरोना की वैक्सीनेशन से पहले ये आंकड़ा कम था, कोरोना वैक्सीनेशन के बाद ये आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। तो कई तरह के डॉक्टरों की राय, कई तरह की अफवाहें और जागरूकता की कमी, और ये जो कोरोना के बाद से हमें नहीं पता, अभी तक सरकार का कोई ऑथेंटिकेट डाटा इस तरह का नहीं है, पर हम आम देहात में देखते हैं, गांव में देखते हैं, आप भी देखते हो कि इस तरह की घटनाएं, अचानक मौतों वाली घटनाएं जो हार्ट फेल की, वो बढ़ी हैं। तो लोगों को ये लगता है कि ये कोरोना के वैक्सीनेशन का आफ्टर इफेक्ट तो नहीं है। तो अब लोगों को लग रहा है कि भाई हमारी जो छोटी बच्चियां हैं, जो हमारी आगे की आने वाली नस्ल है, उसके साथ ही कोई खिलवाड़ तो नहीं हो जाएगा। और ये एक सच्चाई है कि आज तक जितने वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुए हैं, तो इंडिया को माना जाता है वर्ल्ड की नर्सरी, कि जो दवाइयों का ट्रायल है वो यहाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लोगों की कीमत नहीं है। और दूसरी वजह है भारत का भ्रष्टाचार, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो स्कीम लागू करानी होती है तो यहाँ हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो चीज़ें आसानी से लागू हो जाती है। तो उन चीज़ों को देखते हुए लोगों के अंदर एक डर है, और ये डर मेरी नज़रों में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वाजिब है। तो जो लोग जो विरोध कर रहे हैं, लोग और जो सरकार का जो आमना सामना है, उसका जो क्या समाधान रहेगा? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। सरकार कह रही है जी भाई ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पास है और बड़ी सेफ है। सरकार का बड़ा दावा है कि ये बड़ा सेफ प्रोग्राम है और लोगों की भलाई के लिए है। तो देखिए, मेरी नज़रों में इसका जो समाधान है वो ये नज़र आता है कि भाई लोग और सरकार एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। लोग कहते हैं जी हमें हमारी स्वास्थ्य की चिंता है, भाई इससे कोई ना कोई गलत इफेक्ट ना आ जाए, और सरकार भी कह रही है जी हमें आपके स्वास्थ्य की चिंता है कि कल को आपको दिक्कत ना, इसलिए हम आपको दवाई लगा रहे हैं। तो दोनों का मोटिव तो लोगों को भी अपनी सुरक्षा है, सरकार का भी लोगों की सुरक्षा है। पर ये दोनों अपोजिट कैसे हैं? वो अपोजिट ऐसे हैं, अभी देखिए मैंने कई पंचायतों का बड़ा अच्छा रुख इस पर देखा है कि लोगों की डिमांड ये है कि भाई जो वैक्सीनेशन कर रहा है, जो डॉक्टर की टीम है या जो उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है सरकार है, वो अपनी तरफ से कोई श्योरिटी हमें दे कि इसका कोई पोस्ट इफेक्ट नहीं होगा, हानिकारक इफेक्ट नहीं होगा। और ये कोई गलत मांग नहीं है। भाई आपने कोई प्रोग्राम चलाया, अगर मान लो मैं आपको कोई चीज़ देना चाहता हूँ, मैं आपको प्रसाद खिलाना चाहता हूँ, मैं अच्छी
भावना से आपको खिलाना चाहता हूँ, पर आप अगर मेरे को कह दो कि भाई साहब थोड़ी ही गारंटी आप दे दो कि ये प्रसाद मेरे नुकसान नहीं करेगा, तो आपका पक्ष भी गलत तो नहीं है। तो इसका समाधान यही है कि सरकार को और जो एजेंसियां हैं जो वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई हैं, उनको एक ऑथेंटिकेट गारंटी लोगों को देनी चाहिए कि जो हम दवाइयाँ वैक्सीनेशन में दे रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ़ हैं और बच्चों को आगे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी नज़रों में इसका समाधान यही है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख रखेगी और लोग भी जो हैं एक स्पष्ट रुख के बाद सरकार का सहयोग करेंगे। धन्यवाद।